अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स 1 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसमें वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई प्रॉपर्टीज़ यूज्ड इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए आपने प्रॉपर्टीज़ बतानी है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं इन इक्वालिटी की। ठीक है, सबसे पहले उसके लिए हमें प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। द प्रॉपर्टी यूज्ड टू इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर आर एज फॉलोज। सबसे पहले आपके पास क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकंड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। थर्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ एडिटिव प्रॉपर्टी। फिफ्थ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। सिक्स कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। सेवन्थ कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्सिव जो है वर्ड रिफ्लेक्शन से निकला है। रिफ्लेक्शन जब आप मिरर में देखने आपको अपना अक्स ही नज़र आता है ना, ठीक है, इस तरह ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है कि आपके पास कोई भी अगर नंबर लेते हैं, रियल नंबर से बिलोंग करता है, वो नंबर जो है वो अपने ही नंबर के इक्वल आएगा, तो वो आपके पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। जैसे 1 इज़ इक्वल टू 1 एंड 2 इज़ इक्वल टू 2। सेकेंड आपके पास क्या है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन बी इज़ इक्वल टू ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। थर्ड ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी में क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू ए देन ए इज़ इक्वल टू सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। उसमें कह रहे हैं कि अगर ए आपके पास किसके इक्वल है, बी के इक्वल, और बी किसके इक्वल है, सी के इक्वल, तो ए किसके इक्वल आएगा, सी के इक्वल। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी में, एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, ए इज़ इक्वल टू बी है, ठीक है, अगर उसमें कोई भी रियल नंबर ऐड करते हैं, ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी, ठीक है। अब जैसे आप देखें 2 इज़ इक्वल टू 2 है, इसमें कोई भी नंबर 2 प्लस 3 ऐड करते हैं, 2 प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, 5 इज़ इक्वल टू 5। तो अगर उसके अंदर वही नंबर ऐड किया जाता है, कोई रियल नंबर, तो वो दोनों भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी देन ए सी इज़ इक्वल टू बी सी। अगर उस नंबर को किसी भी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। इफ़ ए प्लस सी इज़ इक्वल टू बी प्लस सी देन ए इज़ इक्वल टू बी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन है हमारे पास। जैसे आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी ना, कि किसी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर इक्वल आते हैं, इसी तरह अगर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई है तो ये दोनों अगर वैल्यूज़ को कैंसिल कर दे तो हमारे पास यही ए बी नहीं वापस आएगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे कैंसलेशन प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन क्या है, कि ये जो सी है अगर इधर आके डिवाइड हो जाता है, ये सी से सी कैंसिल, तो ए और बी आपस में क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे, तो ये मल्टीप्लिकेशन की कैंसलेशन प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की। द इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर आर एज फॉलोज। फर्स्ट है आपके पास ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर आइदर ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ इक्वल टू बी और बी ए इज़ ग्रेटर देन बी। आपके पास क्या है यहाँ पे, अगर वो कह रहे हैं कि आप कोई से भी दो नंबर लेते हैं, ए और बी, जो आर रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो उनकी तीन कंडीशंस हो सकती हैं। या तो ए आपके पास क्या होगा, छोटा होगा बी से, या ए आपके पास क्या होगा, इक्वल होगा बी के, या आपके पास क्या होगा, ए जो है वो ग्रेटर होगा किससे, बी से। तो ये तीन कंडीशन हो सकती हैं। अगर ये तीन कंडीशन, इस तरह की कंडीशंस आ जाती हैं तो आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इनइक्वालिटी की, ट्रिकोटोमी प्रॉपर्टी। सेकंड है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी देन ए इज़ लेस देन सी। अगर ए जो है वो छोटा है बी से और बी जो है वो छोटा है सी से, जैसे A2 जो है वो छोटा है 3 से और 3 जो है वो छोटा है 4 से, तो जो 2 है वो भी किससे छोटा होगा, 4 से।
तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। इसी तरह लेस देन के लिए, और यही आपके पास किसके लिए, ग्रेटर देन के लिए। एडिटिव प्रॉपर्टी है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ लेस देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज़ लेस देन बी प्लस सी। इसी को चेक कर लें, 2 लेस देन है 3 से, ठीक है। अगर हम इसके अंदर कोई भी नंबर ऐड करते हैं, 3+2 करें और 2+2 4 इज़ लेस दैन 3+2 5, तो 4 फिर भी क्या होगा, छोटा होगा किससे, 5 से। इसी तरह इसके सेकंड प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी, ए ग्रेटर देन बी इम्प्लाइज दैट ए प्लस सी इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन बी प्लस सी। नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। फर्स्ट है फॉर ए ग्रेटर इक्वल टू ए ज़ीरो, ए आपके पास क्या है, पॉजिटिव नंबर है। ए इज़ लेस दैन बी इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस दैन बी सी। सी आपके पास क्या, पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर को किसी भी नंबर के साथ अगर सॉल्व करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो उस वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो, ए इज़ लेस दैन बी इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ लेस दैन बी सी, एंड ए ग्रेटर दैन बी इम्प्लाइज दैट ए सी इज़ ग्रेटर दैन बी सी। फॉर सी इज़ लेस दैन ज़ीरो, फॉर सी लेस दैन ज़ीरो में आपके पास क्या है, देखें, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है 4 लेस दैन है 5 से, ठीक है, इसको किसी भी नंबर सी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 2 इज़ लेस दैन 5 इंटू 2, 4 2 ज़ा 8 लेस दैन 5 2 ज़ा 10, 8 इज़ लेस दैन 10। आपने क्या लिया था, 2 लिया था जो ग्रेटर देन है किससे, 0 से, ठीक है। अब फॉर सी इज़ लेस दैन ज़ीरो, अब आपके पास क्या है, सी वो एलिमेंट नंबर लेने हैं जो लेस दैन है किससे, 0 से, तो हम ले लेते हैं -2 जो किससे छोटा है, 0 से, ठीक है। और आपके पास यही है कि 4 जो है वो लेस दैन है 5 से। अब देखें, 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ और 5 को मल्टीप्लाई करवाएंगे -2 के साथ, 4 2 ज़ा 8 प्लस माइनस -8 और 5 2 ज़ा 10 प्लस माइनस 10। अब मुझे बताएं कि -8 बड़ा है कि -10, इसे -8 बड़ा होगा, तो आपके पास जो इसके इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है जब आप किसी वैल्यू को उसके नेगेटिव वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास साइन जो है वो ग्रेटर में चेंज हो जाता है, लेस वाला ग्रेटर में चेंज हो जाएगा और ग्रेटर देन साइन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में 2 कंडीशंस लगाई गई हैं, ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए और लेस देन ज़ीरो के लिए। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि अगर डिवाइज़र में ज़ीरो आ जाता है तो वो इन्फिनिटी के इक्वल आता है, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन में कंडीशन लगा दी जाती है कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ए अगर लेस देन है बी से इम्प्लाइज दैट इसका इन्वर्स क्या होगा, 1/a ग्रेटर हो जाएगा किससे, 1/b से। नेक्स्ट, ए इज़ ग्रेटर इक्वल टू बी इम्प्लाइज दैट 1/a इज़ लेस दैन 1/b, ठीक है। ये आपके पास क्या आती है, इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट हम जाते हैं, नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन है रेडिकल या रेडिकेंट्स। If A belongs to R and N belongs to natural number N, then any real number X such that X raised to power N is equal to A is called nth root of A। जैसे X की पावर N is equal to A, ठीक है। हमने क्या करना है, X की पावर में से N ख़त्म करना है, हम इसका क्या ले लेंगे, nth रूट ले लेंगे। जब हम इसका nth रूट लेंगे तो nth रूट दोनों तरफ नहीं आएगा, दोनों तरफ आएगा ना, तो X किसके इक्वल आ जाएगा, A की पावर 1/n, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है, जो सिंपल अंडर रूट होता है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ ए इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x इज़ इक्वल टू ग्रेटर स्क्वायर रूट n इंटू ए और x इज़ इक्वल टू a1 इंटू n। हम इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो आप इसको लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू n
into under root a or x is equal to a into 1 over n. The symbol under root is called radical sign. ये जो हम अंडर रूट का सिंबल यूज़ करते हैं या इसको रेडिकल साइन भी कहते हैं. n इज़ कॉल्ड इंडेक्स और रेडिकल ऑफ a इज़ कॉल्ड द रेडिकेंड और बेस. जो x है आपके पास उसको इंडेक्स कहते हैं या रेडिकल कहते हैं, और जो अंडर रूट में a है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंड और बेस. ठीक है, ये आपके पास क्या है, बेस. प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं क्या है. लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड एम एंड एन बिलोंग्स टू एन. देन ए और बी आपके पास क्या है, रियल नंबर के एलिमेंट हैं, और एम और एन जो है वो नेचुरल नंबर के एलिमेंट है. देन आपके पास क्या है, अंडर रूट ए बी अंडर रूट एन इज इक्वल टू, आपके पास अगर दो वैल्यूज़ का प्रोडक्ट हो और उसका अंडर रूट लें, ठीक है, तो उसको हम अलग अलग अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अगर आपके पास वैल्यूज़ जो है वो डिवाइज़र की फॉर्म में और उसका अंडर रूट लें तो उसको डिवाइज़र को अलग अलग अंडर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं. ये प्रॉपर्टीज़ है रेडिकल की. ठीक है. अगर आपके पास दो अंडर रूट आ रहे हैं, एक अंडर रूट एन है, एक अंडर रूट एम है और साथ ए है, तो हम क्या लिख सकते हैं, सिंगल अंडर रूट के साथ और इनका प्रोडक्ट लिख सकते हैं एन इंटू एम. ठीक है, ये देखें एन इंटू एम अंडर रूट. अगर दो वैल्यूज दो अंडर रूट हैं तो उनका जो वैल्यू होगी उनको मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते हैं. नेक्स्ट है अंडर रूट एन इंटू ए रेस टू पावर एन. ये एन है और इसका अंडर रूट भी एन है, तो आपके पास आंसर किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा. ठीक है, तो ये रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ थी. अब इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट आपके पास एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है. आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी यूज्ड इनइक्वालिटीज़. फर्स्ट आपके पास क्या है, a इज़ लेस दैन 0 इम्प्लाइज दैट माइनस a इज़ ग्रेटर दैन 0. कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है, a लेस दैन है 0 से इम्प्लाइज दैट माइनस a इज़ ग्रेटर दैन, a इज़ लेस दैन 0 इम्प्लाइज दैट माइनस a इज़ ग्रेटर दैन 0. आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट आपके पास क्या है, 2 इज़ लेस दैन 3 इम्प्लाइज दैट माइनस 1 इज़ लेस दैन 0. क्या आपके पास अगर हम इस प्रॉपर्टी को चेक करें, 2 लेस दैन है 3 से, यहाँ पे आपके पास क्या आया है, माइनस 1 इज़ लेस दैन 0. इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू में से अगर हम -3 करें और इन दोनों वैल्यूज़ में से -3 करें तो आपके पास 3 माइनस 2 माइनस 3 -1 आता है और 3 माइनस 3 0 के इक्वल आता है. तो मतलब ये कि इसके अंदर कोई एक नंबर जो है वो माइनस किया गया है जिसकी वजह से इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हुई है. तो ये आपके पास क्या आएगा, एडिटिव प्रॉपर्टी. एक नंबर को ऐड करके तब भी वो आपस में क्या हो गया, वो लेस देन ही हो गया, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी है. थर्ड पार्ट में आपके पास क्या है, -4 इज़ लेस दैन 1 इम्प्लाइज दैट -2 इज़ लेस दैन 3. इसमें क्या किया है, अगर हम इसमें से +2 करें और इसमें +2 करें तो आपके पास जो आंसर आएगा वो -2 इज़ लेस दैन 3 आएगा. तब भी ये वैल्यू जो है वो लेस दैन होगी इस वैल्यू से. तो ये भी आपके पास क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी. इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं ये. ठीक है. फोर्थ पार्ट है आपके पास, 2 इज़ लेस दैन 5 इम्प्लाइज दैट 1/2 इज़ ग्रेटर दैन 1/5. आपके पास क्या है, वैल्यूज़ जो है वो डिवाइज़र की फॉर्म में आ गया और इसका जो सिंबल है वो भी, इनइक्वालिटी का जो साइन है वो भी चेंज हो गया है. तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास फिफ्थ पार्ट है. फिफ्थ पार्ट में वो क्या कह रहे हैं, फिफ्थ पार्ट में है आपके पास a इज़ ग्रेटर दैन b
इम्प्लाइज दैट माइनस ए इज़ लेस दैन माइनस बी। इसमें क्या किया है कि अगर आप देखें तो ए को मल्टीप्लाई किया है -1 के साथ, ठीक है, और बी को मल्टीप्लाई किया -1 के साथ। साइन क्या था? ग्रेटर का। नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई किया है तो इसका जो भी इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाता है, तो वो किस में चेंज हो जाएगा? लेस दैन में, ठीक है। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट 6 पार्ट है। 6 पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? 2 इज़ लेस दैन 3 एंड 3 इज़ लेस दैन 5 इम्प्लाइज दैट 2 इज़ लेस दैन 5। देखें, 2 जो है वो छोटा है 3 से, 3 छोटा है 5 से, तो इम्प्लाइज दैट 2 किससे छोटा होगा? 5 से। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इनइक्वालिटी की? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वेशन ऑफ रियल इक्वालिटीज ऑफ रियल नंबर यूज्ड। पहले आपने बताई थी इनइक्वालिटीज, अब आपके पास क्या है? इक्वालिटीज। a इज इक्वल टू 5 इम्प्लाइज दैट a प्लस 2 इज इक्वल टू 7। a इज़ इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज़ इक्वल टू 7। मतलब अगर हम 5 में 2 ऐड करें और a में 2 ऐड करें, एक नंबर रियल नंबर दोनों साइड्स पे ऐड करें, तो आपस में क्या होंगे? इक्वल आएंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? इक्वालिटी की एडिटिव प्रॉपर्टी। नंबर को दोनों साइड पे ऐड किया है तो आपस में क्या होंगे? इक्वल आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में वो क्या कह रहे हैं? a इज़ इक्वल टू 2b इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू b। आपके पास क्या था? 2a इज़ इक्वल टू 2b। यहाँ पे अगर हम देखें तो a, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, a इज़ इक्वल टू b। तो ये आपके पास क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है। a इज़ इक्वल टू 2 एंड 2 इज़ इक्वल टू b इम्प्लाइज दैट a इज़ इक्वल टू b। तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इक्वालिटी की। ये भी पढ़ी है, a इज़ इक्वल टू b है एंड b इज़ इक्वल टू a होगा, तो a आपस में क्या होंगे? a इज़ इक्वल टू b। x प्लस 2 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2 इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू क्या आपके पास आ जाएगा? 3x प्लस 2, ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा? -2 इज़ इक्वल टू 3, कैंसिल हो जाएंगे। x इज़ इक्वल टू 3, तो आपके पास क्या है? कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 4 इज़ इक्वल टू 4, रिफ्लेक्शन है, क्या होगा? रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 6 पार्ट है। b इज़ इक्वल टू 2 इम्प्लाइज दैट 2 इज़ इक्वल टू b। b आपके पास 2 के इक्वल है और इम्प्लाइज दैट 2 इज़ इक्वल टू b सेम है, तो किस पे आएगा? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, इतना काफ़ी है आज के लिए। आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया है। इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़
और इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ को देखा है और उनको आइडेंटिफाई किया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास।